तो आपके लगन चार्ट में हम विभिन्न भावों के स्वामियों के वक्री होने की स्थिति पर विचार कर रहे हैं और इसमें हम भावों पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इस वीडियो में अब विचार करेंगे, आपका मान लो फोर्थ लॉर्ड वक्री स्थिति में आपके लगन चार्ट में बैठा है, तो फोर्थ लॉर्ड के वक्री होने से कौन कौन से प्रभाव आपकी लाइफ पर मेजरली आपके सामने आ सकते हैं। कोई भी प्लेनेट अगर वो वक्री स्थिति में है तो वो एग्जैक्टली कैसी स्थिति में है, क्या किसी दूसरे भाव में वो चला गया है या किसी दूसरे भाव के वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है गोचरीय स्थिति में, ये भी आपको देख लेना चाहिए। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो जो वक्री ग्रह है कभी कभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली प्रभाव देता है। ऐसा ज़्यादातर आपको जो फास्ट मूविंग प्लैनेट है, जो बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है, उनके केस में देखने को मिलेगा, या तो कोई भी क्रूर ग्रह है उसके केस में देखने को मिलेगा। ज़्यादातर मामलों में यह भी देखा जाता है कि कोई भी ग्रह अगर शुभ ग्रह है और अगर वो वक्री स्थिति में है तो उसकी शुभता में कमी भी आ जाती है। लेकिन हम क्योंकि यहाँ भाव पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इसलिए हम फोर्थ हाउस पर ही चर्चा करेंगे। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपका देखिए कौन सा ग्रह है, और फोर्थ लॉर्ड के वक्री होने से अब जो भी ग्रह आपका वक्री है, फोर्थ लॉर्ड अगर वक्री है तो वो पास्ट लाइफ का भी कुछ कनेक्शन दिखाता है, या तो फिर आपको वो कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है सोचने या विचार करने या निर्णय लेने के लिए फोर्थ हाउस रिलेटेड मामलों में, या कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने के लिए भी प्रेरित कर रहा है। लेकिन परिणाम कभी कभी बहुत ज़्यादा अप्रत्याशित हो सकते हैं आपके लिए। ऐसे में देखिए अगर प्रभाव अच्छा है कुछ हद तक तो आपको अपने घर बनाने में या जो पारिवारिक रूप से जो भी आप फैसले लेंगे अपनी लाइफ में उनमें किसी न किसी का सहयोग मिल जाएगा, अगर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव है या कोई भी ग्रह अगर फोर्थ हाउस में अगर बैठा है। बट यहाँ जब भाव की बात आती है, भाव के कारकत्व की बात आती है, तो बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स दिखते हैं आपके फोर्थ हाउस रिलेटेड कार्यों में। कभी कभी ऐसा जातक बहुत ज़्यादा एफर्ट भी लगाएगा अपने फोर्थ हाउस रिलेटेड कार्य करने के लिए। तो ऐसे जातकों को अक्सर घर बनाने, प्रॉपर्टी वगैरह खरीदने, अपने पारिवारिक रिलेशन को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियां आ सकती हैं। और मेजरली जो आपकी शुरुआती स्टडीज़ हैं, शुरुआती जो आपकी एजुकेशन है, या परिवार से शुरुआत में आपको जो केयर मिली है, जो आपको कहीं ना कहीं एक पालन पोषण की जो स्थिति मिली है परिवार से, उस पर बहुत मेजर इफेक्ट पड़ेगा। तो अब डिपेंड ये भी करेगा कि आपका शुरुआत में लालन पालन कहाँ हुआ है, अपने घर में लालन पालन हुआ है या कहीं और हुआ है, क्योंकि जो स्थिति बन गई आपकी शुरुआत में, जैसा माहौल आपको मिल गया वैसा ही आपका मेंटलिटी बनेगा। अब अगर आप अपने जमाने बदलते हुए के हिसाब से अपने आप को अगर चेंज कर ले तो बात फिर अलग है इसमें। लेकिन महादशा भी आपकी मेजर रोल प्ले करेगी। मान लो फिर अगर आपको फोर्थ लॉर्ड की महादशा भी अगर हो तो और भी ज़्यादा एक्सट्रीमली परिणाम सामने आ सकते हैं। ऐसे स्थिति में ग्रह विशेष यहाँ सबसे ज़्यादा डिपेंड करेगा कि वो कौन सा ग्रह है, या उसका रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके साथ साथ वो ग्रह अगर कहीं भी आपके चार्ट में बैठा है, जिस भाव में भी वो बैठा है उस भाव में वो अपना काफ़ी मेजर प्रभाव ला सकता है। इस प्रकार से आपका फोर्थ लॉर्ड आपकी मानसिक स्थिति, आपके सोचने, विचार करने या फैसले लेने की जो प्रवृत्ति है परिवार के साथ जुड़े हुए रिलेशंस में, उसको काफ़ी हद तक बदल सकता है। इस प्रकार की स्थिति में आपको मेजरली ये भी देखने को मिलेगा कि पारिवारिक रूप से बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ आएंगी और फिर उनका प्रभाव आपके बाकी निर्णयों पर पड़ेगा या बाकी फैसलों पर पड़ेगा, या फिर आप बाकी जो भी लाइफ में कार्य करेंगे मेनली अपने प्रोफेशन वगैरह को लेकर, उन पर भी इसका असर अवश्य होगा। इस प्रकार से आपके लिए ऐसा जो फोर्थ लॉर्ड आपका जो वक्री स्थिति में है, ये एक तरफ आपके लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियां भी ला सकता है, तो कभी कभी आपके कार्यों में सडनली अप्स एंड डाउन्स दिखा सकता है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि फोर्थ हाउस रिलेटेड मामलों में जब जब भी आप कोई भी काम करेंगे, कोई भी फैसला लेंगे, तो सडनली ट्रांसफॉर्म होंगे आप। इस वजह से आपके कैरियर पर भी मेजर फोकस आपको डालना चाहिए। साथ साथ में यहाँ कोई भी प्लैनेट जो आपके फोर्थ हाउस में बैठ गया है वो किस प्रकार का प्लैनेट है, क्या वास्तव में अब वो प्लैनेट आपकी यहाँ सहायता कर सकता है या नहीं कर सकता है। साथ में जो भी प्लैनेट यहाँ बैठेगा वो आपके चार्ट में कुछ अन्य भावों को अवश्य प्रभावित करेगा, जैसे कि वो आपके 7th हाउस को प्रभावित कर सकता है, आपके वो 6th हाउस को प्रभावित कर सकता है, या 10th या 11th को प्रभावित कर सकता है। तो इस हिसाब से आपको देख लेना होगा। अब यहाँ प्लैनेट विशेष का रोल जब भी आप देखेंगे तो आपका जो भी प्लैनेट है, कोई भी मान लो आपका फोर्थ लॉर्ड है, तो वो वक्री स्थिति में जिस भाव में बैठा है उस भाव को भी वो बहुत मेजरली इम्पेक्ट करेगा अपनी वक्री स्थिति की वजह से। साथ साथ में जब जब भी उस ग्रह का गोचर आपके फोर्थ हाउस से गुजरेगा, जब जब भी उसकी कोई आपको महादशा या अंतर्दशा होगी, उस टाइम भी उसके काफ़ी एक्सट्रीम रिजल्ट आपके सामने आएंगे। लेकिन कभी कभी चुनौतियाँ तब आपको ज़्यादा देखने को मिलती हैं जब आपका फोर्थ लॉर्ड एक ऐसा प्लैनेट है जो काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी फास्ट मूविंग है कभी कभी। तो अब इसमें आपको ये भी देखना होगा कि आपकी जो मानसिक स्थिति है, जो आपका सोचने विचार करने का जो नज़रिया है, आपका जो भौतिक सुख सुविधाओं वाला जो पक्ष है लाइफ का, उस पर बहुत ही मेजर इफेक्ट पड़ सकता है।
ऐसे में कभी कभी आपको अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ सकता है आपको अब, लेकिन खुद बहुत ज़्यादा सक्षम होना पड़ेगा। अगर आपका फोर्थ लॉर्ड रेट्रोग्रेड है तो इमोशनली और मेंटली आपको बहुत स्ट्रांग भी होना पड़ेगा। तो फिर आप यहाँ चंद्रमा पर भी ध्यान दीजिए, साथ साथ में आपका लग्नेश कितना स्ट्रांग है और आपके 7th हाउस में क्या कोई प्लैनेट स्थित है, क्योंकि 7th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी आपके लगन पर अपना प्रभाव अवश्य डालेगा। तो अब कोई भी अन्य ग्रह जिसका प्रभाव आपके 4th हाउस पर है वो भी आपके लिए 4th हाउस रिलेटेड मामलों में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तो फोर्थ लॉर्ड के वक्री होने की वजह से व्यक्ति को एक बहुत ही दार्शनिक सोच ऐसा ग्रह दे सकता है, क्योंकि ऐसा ग्रह आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, कुछ एक्स्ट्रा समय दे रहा है सोचने विचार करने के लिए। तो इसका मतलब ये भी है कि आप 4th हाउस रिलेटेड मामलों में कुछ हद तक ज़्यादा समय ले सकते हैं अब, या ज़्यादा अच्छे से विचार कर सकते हैं, या ज़्यादा अच्छे से प्लानिंग्स कर सकते हैं। तो इसका मतलब है फिर आपका कार्य बेहतर होना चाहिए। लेकिन यहाँ कार्य बेहतर इसलिए नहीं होता क्योंकि प्लैनेट विशेष का जो प्रभाव है वो अलग अलग होता है सभी का। तो फोर्थ लॉर्ड अब आपका किस प्रकार का प्लैनेट है, फोर्थ लॉर्ड किस प्रकार से यहाँ प्लेस्ड है आपके चार्ट में, वो भी आपको देखना चाहिए। वास्तव में वक्री होकर कुछ ऐसी स्थिति में प्लैनेट प्लेस्ड होगा कि उसका 4th हाउस से कोई संबंध नहीं है वहाँ बैठने के बाद, या फिर आपके 4th हाउस में कोई भी ऐसा ग्रह है जो मेजर प्रभाव अपना डाल पा रहे हैं। ऐसे में जो भी प्लैनेट अब आपके 4th हाउस पे अपना प्रभाव डाल रहे हैं, चाहे तो प्लेसमेंट के थ्रू चाहे तो दृष्टि संबंध के थ्रू, उनका रोल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वैसे तो हम कोई भी प्लैनेट जब दूसरे भाव में प्लेस्ड होता है तो प्लेसमेंट का प्रभाव ही सबसे ज़्यादा मानते हैं, लेकिन कोई भी ग्रह मान लो अगर आपके 4th हाउस में अब प्लेस्ड नहीं है और 4th लॉर्ड का भी अगर आपके 4th हाउस से कोई संबंध नहीं है, ऐसे में जिस प्लैनेट का प्रभाव, जिस प्लैनेट की दृष्टि है आपके 4th हाउस पे, अब आप मेजरली उस पर विचार करिए। साथ साथ में आप यहाँ प्लैनेट के हिसाब से जरूर ही देखिए कि आपका 4th लॉर्ड किस प्रकार का प्लैनेट है और वो आपके चार्ट में कहाँ बैठा है, कैसी स्थिति में वास्तव में वो बैठा है। अब यहाँ आपको ये भी देखना होगा हालांकि कि आपका 4th लॉर्ड भले ही किसी भी भाव में बैठा है, चाहे वो 4th हाउस में ही बैठा हो, लेकिन क्या वो राहु या केतु जैसे ग्रह के साथ हैं। देखिए राहु केतु जैसे ग्रह के साथ होगा तो प्रभाव काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो सकते हैं कभी कभी। तो ऐसे में आपको मानसिक सुख शांति पाने, घरेलू रूप से जो भी आपके टारगेट्स हैं, अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा सुखमय बनाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ सकता है।